संजना स्वर्ग के महान रचनाकार की सुंदर पुत्री थी। वह संजना का विवाह किसी शक्तिशाली देवता से करवाना चाहते थे। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री से कहा, तुम्हारे लिए केवल 3 ही उपयुक्त वर हैं, बिजली के देवता, अग्नि के देवता और सूर्य देवता। प्रिय पुत्री, तुम किससे विवाह करना चाहोगी? संजना ने कुछ देर सोचा और बोली, बिजली तो अस्थायी होती है, वह सिर्फ रात में बारिश और गरज के साथ आती है। आग भी तभी आती है जब उसे जानबूझकर जलाया जाता है। सूर्य तो इस संसार में निरंतर विद्यमान है, इसीलिए सूर्य उन सभी में सबसे शक्तिशाली है। मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। दोनों के बीच गठबंधन हुआ और जल्द ही दोनों खुशी खुशी विवाह बंधन में बंध गए। शादी के बाद जब संजना सूर्य के साथ रहने गई तो उसे एहसास हुआ कि सूर्य ही वो सब कुछ है जो उसने एक पति के रूप में चाहा था। लेकिन एक बात का उसे अंदाजा नहीं था, उसकी बेहिसाब गर्मी। सूर्य का तेज इतना ज्यादा था कि संजना के लिए उसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। संजना ने बहुत सोचा कि वो सूरज की गर्मी से कैसे बचे, इसीलिए उसने अपना क्लोन बनाने का फैसला किया। लेकिन एक बदलाव के साथ, उसका क्लोन आसानी से सूर्य की गर्मी को झेल सकेगा। उसने अपने क्लोन का नाम छाया रखा और उसे बिल्कुल उसकी तरह व्यवहार करने और सूर्य के साथ रहने का निर्देश दिया। क्लोन बनाने के बाद संजना अपने पिता के घर आराम करने और उनके साथ कुछ समय बिताने चली गई, इस बात से निश्चिंत कि सूर्य उसे वापस नहीं बुलाएगा। सूर्य देव के घर में सूर्य, छाया और संजना में अंतर नहीं कर पाए और छाया उनके साथ ही रहने लगी। समय आने पर उनसे एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शनि रखा। जब इस जन्म की खबर विश्वकर्मा के निवास तक पहुंची तो वे क्रोधित हो गए और अपनी पुत्री से भिड़ गए। विश्वकर्मा ने गुस्से में कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है संजना। क्लोनिंग प्रकृति और मानव जाति के संतुलन को बिगाड़ती है। ऐसा दोबारा कभी मत करना। अब तुम अपने पति के घर वापस चली जाओ। अपनी नासमझी का एहसास होने पर संजना अपने ससुराल लौट आई। उसने क्लोन को नष्ट कर दिया और भयंकर गर्मी के बावजूद किसी तरह अपने पति के साथ रहने लगी। शनि को यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी माँ अब नहीं रही और वह संजना को ही अपनी माँ समझता रहा। समय बीतता गया और संजना ने जुड़वा बच्चों यम और यमी को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। अब सूर्य के 3 बच्चे थे जिनमें शनि भी शामिल था। लेकिन शनि संजना को लगातार छाया की याद दिलाता रहता था और वह धीरे धीरे उससे नाराज होने लगी। वह उसकी उपेक्षा करती रही और समय के साथ बेचारा लड़का उदास रहने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि संजना उसकी असली माँ नहीं है। वह अक्सर सोचता था कि वह उसे क्यों अकेला छोड़ रही है। दूसरी ओर सूर्य अपने धार्मिक कार्यों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें एक एहसास ही नहीं हुआ कि उनका बेटा परेशान और निराश है। कभी कभी जब शनि आलसी हो जाता तो संजना अपने पति से बात करते समय उसके व्यवहार को बढ़ा चढ़ाकर बताती। धीरे धीरे इसने पिता और पुत्र के बीच दरार पैदा कर दी। जब बच्चे युवा हो गए तो सूर्य ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया और कहा, तुम सब अधिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए पर्याप्त बड़े हो और मैंने तुम में से प्रत्येक को कुछ जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। यमी से उन्होंने कहा, तुम एक अद्भुत पुत्री हो, जाओ और यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहो। जो लोग तुम्हारे जल में डुबकी लगाएंगे उनके पाप धुल जाएंगे। फिर सूर्य ने यम की ओर रुख किया। तुम प्रत्येक प्राणी के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखोगे और उनकी मृत्यु पर उनके अनुसार दंड और पुरस्कार दोगे। अब सूर्य ने शनि की ओर मुड़कर कहा, तुम पूरी तरह से बेकार हो, मैं तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दूंगा। शनि अचंभित रह गया। उसने अपने पिता से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। उसने संजना की ओर देखा। माँ, तुम चुप क्यों हो? सच कहूँ तो बचपन से ही तुमने मेरी परवाह नहीं की। जब भी मैं पिताजी से लड़ता हूँ तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। तुम्हारे व्यवहार की वजह से मैं एक निराश और उदास इंसान बन गया हूँ। तुम कैसे माँ बाप हो?
किसी को भी आपकी जैसी माँ नहीं मिलनी चाहिए। संजना गुस्से से लाल हो गई। उसने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुमने अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार किया है। माँ इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति होती है। मैं श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारे पैर लकवाग्रस्त हो जाएं। शनि तुरंत ही जमीन पर गिर पड़े। उनका एक पैर जवाब दे गया और उनमें लकवा के लक्षण दिखाई देने लगे। संजना की उग्रता से सूर्य चौंक गए। शनि का व्यवहार समझ में आता है। अभी वह छोटा है और दुनियादारी सीख रहा है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कैसे श्राप दे सकती है। उन्होंने संजना की ओर मुड़कर कहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसे सांत्वना देना और धैर्य पूर्वक उसका मार्गदर्शन करना आपका कर्तव्य है। मुझे लगने लगा है कि शनि के आरोपों में कुछ सच्चाई है। मुझे बताइए कि ये क्या हो रहा है। संजना, जो लंबे समय से इस रहस्य को अपने दिल में दबाए बैठी थी, अब उसे और नहीं रोक सकी और उसने छाया और उसके बेटे शनि के बारे में सब कुछ बता दिया। सूर्य का हृदय उस मातृहीन बालक के प्रति करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, पुत्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं अपने कर्तव्यों में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि संजना और छाया में अंतर ही नहीं देख पाया। लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। सच तो यह है कि मेरी इस भूल के कारण तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा है। मैं संजना का श्राप तो उलट दूंगा, लेकिन तुम्हारे पैर में एक हल्की सी लंगड़ाहट हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि मुझ में भी माँ के श्राप को पूरी तरह से निष्प्रभावी करने की शक्ति नहीं है। अब खड़े होने का प्रयास करो। शनि के खड़े होते ही सूर्य ने कहा, तुम्हारे भाई को मृत्यु के बाद न्याय करने की गंभीर जिम्मेदारी सौंपी है और तुम लोगों के अहंकार और स्वभाव पर नियंत्रण रखोगे, जिससे उन्हें समृद्धि की ओर ले जाया जा सकेगा। और तुम किसी को भी उसके कर्मों के फल से नहीं बख्शोगे, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो या राक्षस। तुम्हारा यह पद तुमको सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रह बनाएगा। शनि को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अधिकतम 3 बार प्रकट होऊंगा और हर बार मैं उसके साथ 7.5 साल तक रहूंगा। इसे 7.5 कहा जाएगा। उस व्यक्ति को भी मेरी पीड़ा जितनी ही तीव्र पीड़ा होगी, लेकिन वह इस अनुभव से और भी अधिक दृढ़ और पवित्र होकर उभरेगा और मैं उसके प्रति अत्यंत दयालु रहूंगा। चूंकि हम दोनों का इतिहास संघर्ष का रहा है, इसीलिए आगे की कठिनाइयों से बचने के लिए मैं ज्योतिषीय कुंडली में आपके साथ एक ही भाव में नहीं रहूंगा। सूर्य ने सहमति में सिर हिलाया और शनि चले गए। सूर्य ने अब अपना ध्यान अपनी पत्नी की ओर लगाया। वे संजना पर क्रोधित थे, इसीलिए उन्होंने अपनी गर्मी इतनी बढ़ा ली जब तक कि संजना को अपना घर और पति छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ा। संजना अपने पिता के पास वापस जाने में बहुत शर्मिंदा थी। वह पहले ही काफी समय से सूर्य देव के साथ रह चुकी थी और उसका शरीर गर्म था, इसीलिए वह अकेले में रहने के लिए हिमालय पर चली गई। फिर भी उसे डर था कि वहाँ कोई उसे पहचान न ले, इसीलिए उसने घोड़ी का रूप धारण करने का फैसला किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूर्य का गुस्सा शांत होता गया और वह शांत हो गया। संजना के विचार उसके मन में उमड़ने लगे। सूर्य सोचते हैं कि मेरी गर्मी असहनीय है, इसीलिए कोई भी मेरे साथ आराम पूर्वक नहीं रह सकता है। शायद मुझे संजना से बात करनी चाहिए थी। शायद मैं अभी भी बदल सकता हूँ। सुबह से मैं थोड़ा नरम रह सकता हूँ और दोपहर तक धीरे धीरे अपने अधिकतम तापमान तक पहुँच सकता हूँ और शाम तक उसे कम कर सकता हूँ और रात में आराम कर सकता हूँ। निश्चित रूप से तब संजना मेरे साथ आराम से रह सकेगी। सूर्य को यकीन हो गया कि यही सही कदम है और वह उससे ढूंढने निकल पड़े। वह उन्हें कहीं नहीं मिली, लेकिन चूंकि वह सूर्य देव थे, इसीलिए दुनिया के हर चीज देख सकते थे। आखिरकार उन्हें पता चला कि वह हिमालय में रहने वाली एक घोड़ी में बदल गई हैं। वह घोड़े का वेश धारण करके उसे ढूंढने निकल पड़े। जब संजना की नजर उस पर पड़ी तो उसने पहचान लिया कि यह उसका पति है। उन्होंने खुलकर बात की और सूर्य ने भी अपने विचार साझा किए। आखिरकार दोनों में सहमति बनी और उन्होंने कुछ समय के लिए हिमालय में साथ रहने का फैसला किया और जल्द ही उन्होंने
2 अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। उसके बाद वे दोनों अपने घर लौट आए। ये जुड़वा बच्चे बड़े होकर स्वर्ग में वैद्य बने और सूर्य के स्वर्ण रथ में जुड़े घोड़ों के मुख्य नियंत्रक बने। अश्विनी कुमार प्रातः काल किरणों के रूप में आते हैं और अपने कार्य पर निकल पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सूर्य की प्रारंभिक किरणें ही हैं जो त्वचा रोगों को दूर करने में सहायक होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।